हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरेंदा रेस। आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल केसेस। डेसिमल केसेस में मेरा आज का जो पहला सेशन है ना, उसमें मैं डेसिमल बार कंसेप्ट करवाऊंगा और जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं डेसिमल एडजस्टमेंट्स करवाऊंगा। तो आज हम पहले स्टडी करेंगे डेसिमल बार कंसेप्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? ज्यादातर एसएससी में आता है, बट हाँ, सिंप्लीफिकेशन में आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, क्या पता कौन सी चीज कहां आ जाए। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, ध्यान देना। प्रॉपर कंसेप्ट नहीं, मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा मेथड, क्योंकि एक तरीका है। कंसेप्ट तो बहुत बड़ा, इसका एक प्रूफ सा भी बनेगा, बट एक तरीका सिखाऊंगा जिससे आपका आंसर परफेक्ट आएगा। ध्यान दीजिएगा, बेसिकली दिस इज अ मेथड आई विल से। मेरी बात ध्यान से सुनना, राइट? जब चैप्टर शुरू करेंगे तो हर चीज ध्यान से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। 0.35 है सपोज। नॉर्मली हम लाइफ में जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम ये बोलते हैं डेसिमल के बाद कितनी जीरोज हैं? डेसिमल के बाद हैं दो जीरोज हैं, राइट ना? सॉरी, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं ना, हम उतने जीरोज नीचे ले जाते हैं। तो दिस विल बी 35/100, राइट? हम यही करते हैं कि दिस विल बी 35/100। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो दिस विल बी 7/10। डेसिमल के बाद तीन डिजिट है तो दिस विल बी 137/1000। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, उतनी जीरोस हम नीचे ले जाते हैं। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो नीचे, दो डिजिट है तो दो जीरो नीचे, तीन डिजिट है तो तीन जीरो नीचे। हम यही करते हैं। अब अगर मैं बात करूं बार की, सपोज मेरे पास 0.7 बार है, तो पहला सवाल ये है, ये बार का मतलब क्या है? ये बार का मतलब क्या है? ये बार का मतलब है 0.7777777777 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसका मतलब है रेपिटेशन, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो डेसिमल के बाद अगर नॉर्मल डिजिट होता है तो हम जीरोस नीचे ले जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? एक, उतने 9 नीचे ले जाना। आप कैलकुलेटर से 7 को 9 से डिवाइड करके देखो, आपको आंसर मिलेगा ये। दोबारा देखो, दोबारा देखो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 0.1313131313131313131313 डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? दो, उतने 9 नीचे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? उतने 9 नीचे, राइट? आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, वापस आंसर पाओगे। तो आपने दो चीजें सीखनी है। डेसिमल के बाद नॉर्मल डिजिट है तो जीरो नीचे जाएगा। डेसिमल के बाद किसी डिजिट्स के ऊपर बार है तो उतने 9 नीचे जाएंगे, उतने 9 नीचे जाएंगे। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ध्यान दीजिएगा भाई, क्वेश्चंस कैसे आते हैं बात करते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो, नॉर्मली है लाइक 0.23 के ऊपर बार, तो आई विल से डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 नीचे, तो 23/99। इफ यू कैन एक्सप्रेस, इफ यू हैव टू एक्सप्रेस 0.3 बार इनटू फ्रैक्शन। बट द पॉइंट इज, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी बात करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, दिस इज सिंपल, 35/99, पेपर में नहीं आएगा। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन, राइट? यहां से स्टार्ट होती हैं चीजें। तो पहले मैं आपको सिखाता हूं, फिर मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। मान लो, मान लो एक फ्रैक्शन को सॉल्व किया। फ्रैक्शन को जब हमने सॉल्व किया ना, तो हमारे पास आंसर आया 0.133333333333 3 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है। लाइक दिस मीन्स दिस। यार 3 कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो हाउ टू सॉल्व दिस? एक फ्रैक्शन दी होती है, उसको सॉल्व करके ऐसे आंसर्स मिल जाते हैं। आज वो आंसर्स दिए हुए हैं, वो फ्रैक्शन तक पहुंचने का तरीका बता रहा है। स्टेप नंबर 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है?
आई रिपीट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? एक, उतने 9 नीचे। मेथड है, सीख लीजिए। स्टेप 2, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पे बार नहीं है? एक, उतनी जीरोस नीचे। आई रिपीट, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 नीचे। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतनी जीरोस नीचे। ऊपर क्या करना है? पूरे में से जहां पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो। फाइनल आंसर कितना? 2/15। ऊपर क्या करना है? पूरे में से जिस पार्ट पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, तो पूरा कितना है? 13। 13 में से जिस पार्ट पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो। नया मेथड, नई टेक्निक है, नई चीजें हैं, डेफिनेटली 4-5 क्वेश्चन करेंगे तभी दिमाग में जाएगा। पर एक चीज बताऊं, कैलकुलेटर उठाओ, 2 को 15 से डिवाइड करवाओ, आपको आंसर पता क्या मिलेगा? 0.133333। आज वो आंसर दिया हुआ था, उस आंसर से उस फ्रैक्शन पे पहुंचने का तरीका सिखा रहा हूं। उस आंसर से उस फ्रैक्शन पे पहुंचने का तरीका सिखा रहा हूं। गॉट इट? क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, दोबारा देखिए। कहते हैं एक फ्रैक्शन को सॉल्व किया, पहले 0 आया, फिर डेसिमल आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, लेकिन 5 के ऊपर बार है। तो बेसिकली 0.235555555555 कौन सी फ्रैक्शन का आंसर है? तो स्टेप्स क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? एक, उतने 9 नीचे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है? दो, उतनी जीरोस नीचे। ऊपर पूरे में से जहां पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। आई रिपीट, पूरे में से जहां पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? दैट इज 212/900। काटोगे तो कितना आएगा? 106/450। काटोगे तो कितना आएगा? 53/225। और कहीं कट रहा है? नहीं, तो फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर होगा। आई रिपीट, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 नीचे। जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतने जीरोस नीचे। ऊपर पूरे में से जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर होते हैं जब प्रैक्टिस होती है। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आपसे करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 0.1377 के ऊपर बार है, नहीं, दोनों के ऊपर बार रखते हैं, बट 1 के ऊपर बार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 0.1373737373737 चलता जा रहा है। स्टेप वन, लाइक पहला पॉइंट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? 2, उतने 9 नीचे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है? 1, उतनी जीरोस नीचे। स्टेप 1 क्लियर? स्टेप 2, ऊपर पूरे में से जहां पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, तो इसको काटो। (68/495). When you divide 68/495, you will get 0.13737373737। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो और प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस। और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है 4, अगर चारों में नहीं आता, तीनों में नहीं आता तो नन ऑफ दिस में जाएगा। ठीक है, बट गिव इट अ ट्राई। उसको काटना है, लोएस्ट फ्रैक्शंस में लेके जाना है, ट्राई कीजिए। 0.135 जो बार है वो 35 पे, जो बार है वो 35 पे, ध्यान दीजिएगा। स्टेप 1, जैसा कि मैंने सिखाया था, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? 2, उतने 9 नीचे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है? उतनी जीरोस नीचे। पूरे में से जहां पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए।
कर दिया। पूरे में जहां पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, कर दिया। अब इसको काटिए, 67/495 ऑप्शन में है, यस दिस विल बी द आंसर। और कटेगा नहीं कटेगा, बट ऑप्शन मिल गया तो बात यहीं पे ही खत्म हो जाती है। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। वन मोर, गिव इट अ ट्राई। जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, क्योंकि अभी तक मैं उस बात पे नहीं पहुंचा हूं कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, राइट। एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको दिखाऊंगा कि एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिव इट अ ट्राई, यू हैव 30 सेकेंड्स, यू हैव 30 सेकेंड्स। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतनी जीरोस नीचे, जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, सॉरी, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 नीचे, जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतनी जीरोस नीचे। ऊपर पूरे में से जहां पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। तो आंसर कितना आया, 129/900 ऑप्शन है ये। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार थी, 1, उतने 9 नीचे। कितने पे बार नहीं थी, 2, उतनी जीरोस नीचे। पूरे में से जहां पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट इज 129/900। क्लियर, क्लियर। वन मोर क्वेश्चन प्लीज। ट्राई करिए। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 नीचे। कितने पे बार नहीं है उतनी जीरोस नीचे। पूरे में से जिस पार्ट पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 322/900। कटेगा, जरूरत नहीं है, ऑप्शन में दिख गया तो काटने की जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन, कंसेप्ट क्लियर है। अब ना पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात कर रहा हूं। ये ना नाम मैंने खुद दिया है डेसिमल बार मेथड। आपको ना मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाई थी, मेरी बात ना ध्यान से सुनना। तो इसको हम ये लिख सकते थे, है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं, है ना। तो हम कर क्या रहे हैं, एक नेचुरल नंबर को अलग कर रहे हैं, डेसिमल सेक्शन को अलग कर रहे हैं, एक नेचुरल नंबर को अलग कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये वाला जो पार्ट होता है मिक्स फ्रैक्शन में वो डेसिमल पार्ट होता है, 1 से छोटा ही होता है, मैंने आपको सिखाया था। तो सेम अप्रोच इधर यूज करेंगे, एक तो टाइम बचेगा, ऊपर से गलती होने के चांस कम होते हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लो, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब जरूरी नहीं है ना हर फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, है ना। 2.37 बार। तो जो बार है ना वो 7 के ऊपर है। पहले तो इसकी बात करें तो इसका मतलब ये है कि एक फ्रैक्शन को सॉल्व किया, पहले 2 आया, फिर डेसिमल आया, फिर 3 आया, फिर 7 आया, 7 आया, 7 आया, 7 ने खत्म होने का नाम ही नहीं लिया, 7 ने खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस, ध्यान देना। हाउ टू सॉल्व दिस, सबसे पहले नेचुरल नंबर को अलग करो, डेसिमल सेक्शन को अलग करो। नेचुरल नंबर को अलग करो, डेसिमल सेक्शन को अलग करो। सबसे पहले कर लिया, कर लिया। और मेरी बात ध्यान से सुनना। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 1, उतने 9 नीचे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, 1, उतनी जीरोस नीचे। पूरे में से जहां पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, कर दिया। अब एग्जाम में इसको काट लो। अगर आपको
मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शन दिया हुआ तो आपको तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, 217/45 आपका आंसर होता। अदरवाइज इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड बाय 1 इंटू 2 विल कम आउट टू बी 107/45। तो अगर आप कभी भी कैलकुलेटर से 107 को 45 से डिवाइड करो तो आपको आंसर पता क्या मिलेगा, पहले 2 आएगा, फिर डेसिमल आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, 7 कभी खत्म ही नहीं होगा। आज वो आंसर दिया हुआ है, उस आंसर से उस फ्रैक्शन तक पहुंचने का तरीका सिखा रहा हूं। गॉट इट, गॉट इट, क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, डन। ध्यान दीजिएगा, मान लो एक फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो आंसर आया 3.1255555555 नहीं खत्म हो रहा। स्टेप 1, नेचुरल नंबर को अलग करिए, डेसिमल सेक्शन को अलग करिए, ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, मैं पहले बता रहा हूं। स्टेप 2, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 1, उतने 9 नीचे, कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतनी जीरोस नीचे, ऊपर पूरे में से जहां पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। तो अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर मिल गया तो यही आपका आंसर होगा, लेकिन अगर फ्रैक्शनल आंसर हुआ तो इसको सॉल्व कीजिए। तो अगर आप 2813 को 900 से डिवाइड करो तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 3.125555555555, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। गॉट इट, क्लियर है सभी को, कर लोगे, क्लियर है, डन है, चलिए, डन एवरीवन, डन एवरीवन, क्लियर एवरीवन। लेट्स हैव सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। दिस वन 2.13 बार, बार सिर्फ 3 के ऊपर है, बार सिर्फ 3 के ऊपर है। टू 2.13 बार, सबसे पहले नेचुरल नंबर को एक साइड कीजिए, डेसिमल सेक्शन को एक साइड कीजिए, कर लिया। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 1, उतने 9 नीचे, कितने पे बार नहीं है उतने जीरोस नीचे, पूरे में से जहां पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। फाइनल आंसर कितना आया, 2 + 6/45, जो कट जाता है अभी भी, 2/15। तो 2 + 2/15, अगर फ्रैक्शन में ये वाला आंसर हुआ तो ये फाइनल आंसर होगा। अगर ये वाला आंसर नहीं होता, नॉर्मल फ्रैक्शंस होती, तो मैं इसको सॉल्व करता और ये कहता मैं ये कहता 32/15 आंसर है, पर जरूरत नहीं पड़ी, हमारी अप्रोच से सीधा आंसर मिक्स फ्रैक्शन वाला डील हो गया। तो अगर आप ये करोगे तो भी बेटर है, ये करोगे तो भी बेटर है, बट हाँ, अगर आंसर ही मिक्स फ्रैक्शन में पूछा है तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप 32 को 15 से डिवाइड करो तो यू विल गेट 2.133333। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं डेसिमल बार वाले मेथड में, तो सिंपल सा है, अगर दोनों के ऊपर बार हो तो सीधा 99 जाएगा। 4.87 बार। स्टेप 1, नेचुरल नंबर अलग करो, उसको अलग करो। स्टेप 2, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 नीचे, कितने पे बार नहीं है उतनी जीरोस नीचे, पूरे में से जहां पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, यू विल गेट दिस आंसर, यू विल गेट दिस आंसर। गॉट इट, क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, डन एवरीवन। चलिए, वेरी गुड, गुड 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 गुड। इस तरह से आप डेसिमल बार को डील कर सकते हो। अगर कल को कभी दोनों के ऊपर बार हुआ
तो ये वाला जो केस है ये एक सिंपल केस है, लाइक दोनों के ऊपर बार है, तो आपने सीधा 99 नीचे ले जाना है। फिर इसको सॉल्व करके एक फ्रैक्शन आएगी, या आपको डायरेक्ट आंसर भी मिल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। गॉट इट? क्लियर है? तो ये आपका एक छोटा सा कंसेप्ट था डेसिमल बार मेथड का। अभी सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट नहीं है, आई हैव वन मोर सेशन जिसमें मैं डेसिमल को एडजस्ट करना सिखाऊंगा और ये बताऊंगा उसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और एक और सेशन लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा नहीं, उसी में ही हम डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह भी वर्कआउट कर लेंगे। ठीक है? डन एवरीवन, डन एवरीवन, लाइक थैंक यू।